देश की राजनीति में रामविलास पासवान एक ऐसे बल्लेबाज थे जो हर एक बॉल को बाउंड्री पार कराना बखूबी जानते थे। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के पहले रामविलास पासवान का निधन हो जाता है और चुनाव खुद चिराग पासवान खुद अपने दम पे लड़ते हैं और कहीं ना कहीं अपने ताकत को बखूबी दिखाने का काम करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सर, एक चीज़ है, 2020 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, आपने पूरी तरह से दमखम दिखाने का काम किया और जिस प्रकार से नीतीश कुमार जो चुनाव लड़े थे उनके कैंडिडेट, उनको कहीं ना कहीं डैमेज करने का काम किया। इसी का नतीजा है कि आज नीतीश कुमार की पार्टी जो है नंबर 3 की पार्टी है। लगातार नीतीश कुमार के तरफ से ये वादा किया जाता है कि बिहार में विकास की गंगा बह रही है, रोजगार देने का वादा किया, शराबबंदी का हवाला देते हैं, लेकिन हर एक मामले में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार फेलियर नजर आ रहे हैं। इसको लेकर कल आप सड़क पर उतरिएगा और आखिर क्या कारण है कि जो नीतीश कुमार दावा करते हैं धरातल पे वो चीज़ें दिख नहीं रही? भाई दिख नहीं रही हैं क्योंकि नीतियों के साथ साथ नीयत की बहुत एक अहम भूमिका होती है। और मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में अब बिहार के विकास को लेकर वो नीयत, वो इच्छा शक्ति अब बची नहीं। अब वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी को कैसे बचाएं। और पिछले लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं, महागठबंधन में जाएंगे तब भी मुख्यमंत्री वो रहेंगे, एनडीए में आएंगे तब भी मुख्यमंत्री यही रहेंगे। और अब जब एनडीए से वापस महागठबंधन में जाने का प्रयास कर रहे हैं तो सुई बस इसी बात पे अटकी हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री दोबारा यही बने रहना चाहते हैं। तो बहरहाल जो नेता अपनी नीतियों को सही नीयत की वजह से धरातल पर नहीं उतार पाता, यही कारण बनता है कि समाज में इस तरीके का असंतोष देखने को मिलता है। और एक एक करके जो अलग अलग वर्ग के लोग अपने असंतोष को लेकर सड़क पर उतरने, वो अपने आप में दर्शाता है कि मौजूदा सरकार के प्रति जनता अपना विश्वास पूरी तरीके से खो चुकी है। लेकिन एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है, बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ, बीजेपी जदयू के साथ चुनाव लड़ने का काम किया। जिस प्रकार से कहने वाले लोग, जदयू के तमाम जो बड़े लीडर कहते हैं कि नीतीश कुमार को डैमेज करने में पर्दे का पीछे का खेल जो है वो बीजेपी का, इसमें कितनी भाई मुझे नहीं पता कि वो लोग बीजेपी को किस बात का श्रेय दे रहे हैं या आरोप लगा रहे हैं, बट मैं इतना मैं ज़रूर बोलूँगा कि जब जनता दल यूनाइटेड के नेता इस बात का जिक्र करते हैं कि मेरी वजह से उनकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनी, तो उतनी बार वो मुझे मेरी ताकत का एहसास भी दिलाते हैं, मेरा प्रोत्साहन करते हैं। जब उनके नेता कर ये बात बोलते हैं कि चिराग पासवान की वजह से हम लोग कमज़ोर हुए, हम लोग तीसरे नंबर की पार्टी बन गए, हम लोग को हराने का काम किया गया, उतनी बार वो मुझे मेरी ताकत का एहसास दिलाते हैं और मेरा मनोबल बढ़ाते हैं। बीजेपी से कोई भाई मुझे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों के अलावा किसी बात से कोई परहेज़ नहीं है। मैं उनकी नीतियों का विरोध करता हूं कि उनकी नीतियों की वजह से बिहार बद से बदतर हालातों में पहुंचा है। एक चीज़ और बताइए, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट की बात कर ली जाए या नीति आयोग की रिपोर्ट की बात कर ली जाए, लगातार 16 सालों से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पे विराजमान भी है, लेकिन हर एक चीज़ों में फिसड्डी है। नीति आयोग की रिपोर्ट में भी कहा गया कि 1 लाख की आबादी में मात्र 6 बेड है। तो आप भाई इन तमाम बातों का हवाला देते हुए ही हम लोग राज्य सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हम लोग सवाल पूछते हैं। बट दिक्कत ये कि जब हम लोग उनसे सवाल करते हैं शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, भाई मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने 1000 किलोमीटर की फ़्लाइट, चार्टर फ्लाइट करके दिल्ली जाते हैं। क्योंकि उनको पता है कि मुजफ्फरपुर जैसी घटना संभवतः उनके साथ भी घट सकती थी, जहाँ पे आपको सिर्फ आंखें गंवानी नहीं पड़ती, आंखें निकालनी आपको पड़ती अगर मोतियाबिंद का ऑपरेशन अगर वो बिहार में रहकर वो करवाते। शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोज़गार की बात हो, इन विषयों को लेकर जब हम लोग उनसे प्रश्न करते हैं तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि अरे इन लोगों को कुछ पता है, जानता है, ये लोग कुछ पढ़ता है, समझता है। भाई हम लोग तो नहीं पढ़ते लिखते समझते, अगर आपको ऐसा लगता है, पर नीति आयोग तो पढ़ता लिखता है। आप नीति आयोग जब रहकर आपको फिसड्डी बताता है तो एक बिहारी होने के नाते अपमान हम लोग का होता है। हम लोग का सर शर्म से झुकता है जब नेशनल न्यूज़, लीडिंग न्यूज़पेपर्स में जब हम लोग बिहार में हुई जहरीली शराबों से मौतों के बारे में हम लोग सुनते हैं, जब हम लोग शेल्टर होम में, बालिका सुधार गृह में छोटी छोटी बच्चियों को देह व्यापार में घसीटा जाता है, जब ऐसी खबरें जब नेशनल सुर्खियां बनती हैं, जब राष्ट्रीय अखबारों की जब हेडलाइंस बनती है, तो एक बिहारी होने के नाते हम लोग को शर्म आती है। क्योंकि आखिरी बार बिहार अच्छे कारणों से कब सुर्खियों में था ये हम में से किसी को नहीं पता। और यही सवाल हम लोग भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से करते हैं। लेकिन एक सवाल है कि नीतीश कुमार से तो आप सवाल करते हैं, लेकिन बीजेपी, इसके लिए बीजेपी भी तो जिम्मेवार है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, 19 लाख रोजगार देने का वादा किया गया था। जब 2014 में नरेंद्र मोदी चुनाव जीते, 19 में भी जीते, तो जो 1-1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया गया था वो
कहाँ मिल पाया आखिर? अब तो बिहार में बीजेपी भी साथ में है, तो बीजेपी से भी तो आप सवाल करिए। भाई बिल्कुल सही बात है, भारतीय जनता पार्टी भी गठबंधन का हिस्सा है, बट हर वो बिहारी और हर वो व्यक्ति जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जानता है, मुझे लगता है आप भी जानते होंगे, उनकी कार्यशैली को जो जानता है वो इस बात को जानता है कि वो सिंगल मैन आर्मी है, अकेले वो खुद नीति निर्धारक है। शायद संभवतः उनकी कोटरी के 3-4 अधिकारी और उनके साथ होंगे जो नीतियां बनाते हैं। इसीलिए गाहे बगाहे रह कर भारतीय जनता पार्टी तो छोड़ दीजिए, जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं ने कितनी बार इस बात को कहा गया है कि नीति निर्धारक करते वक्त हम लोगों से पूछा नहीं जाता, हम लोग की जानकारी में नहीं होता, उन लोगों से कोई राय मशवरा नहीं लिया जाता। और ये मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली हमेशा से रही है। हम लोग भी भाई छोटे समय के लिए सही, बट उनके साथ गठबंधन में थे, तो हम लोग जानते हैं कि किसी दूसरे के सुझाव पर काम करना तो बहुत दूर की बात है, वो किसी के प्रस्ताव को सुनना तक नहीं चाहते। मेरा उनसे जो डिफरेंसेस आए वो इसी कारण से थे कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो विजन डॉक्यूमेंट हम लोगों ने तैयार किया था, हम लोग चाहते थे कि वो गवर्नमेंट के एजेंडे का हिस्सा बने, पर मुख्यमंत्री नहीं किसी दूसरे के सुझाव को वो पसंद करते हैं, नहीं वो किसी के दूसरे के प्रस्ताव को वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो जो व्यक्ति जानता है मुख्यमंत्री को, और ख़ास तौर पर भाई नैरेटिव आप बदलते रहेंगे, आप लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे, आपको अपना लक्ष्य क्लियर रखने की ज़रूरत है। आज की तारीख में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मेरे प्रदेश के और इस सरकार के मुखिया हैं, जवाबदेही उन्हीं की ही बनती है। मैं 10 लोगों पर आरोप लगाऊं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो व्यक्ति जिम्मेदार है, और मुखिया ही हर गठबंधन का हो या सरकार का हो, उसी की जवाबदेही होती है, उसी की जिम्मेदारी होती है। एक आखिरी सवाल है सर, पटना गाय घाट शेल्टर होम का मामला मैं खुद देख रहा हूँ, जो सुपरिटेंडेंट वंदना गुप्ता पे आरोप लगाया, वंदना गुप्ता से मैंने बात करना चाहा, वो कुछ नहीं बात की, डीएम साहब बात नहीं करते, एसएसपी बात नहीं करते, एमएलसी मंत्री किसी से बात किया जाता है, मदन सहनी के आवाज़ पे क्या कोई बात नहीं कर रहा। अगर इस पूरे मामले की जांच स्वतः संज्ञान कोर्ट लेता है, उसके बाद पूरा मामला जो है एफआईआर में कन्वर्ट होता है, इस पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच हो, इसके लिए आप आवाज़ बिल्कुल भाई, हम लोग के जो महामहिम राज्यपाल जी को जो मेमोरेंडम हम लोग दे रहे हैं, उसमें प्रमुखता से इस विषय का भी हम लोगों ने जिक्र किया। और चिंता की बात यही है कि महज 24 घंटे के भीतर जो इंचार्ज हैं, आप उनको आप क्लीन चिट दे देते हैं। भाई इससे ज़्यादा संरक्षण का प्रमाण और क्या होगा कि आप ऐसे अपराधियों को, ऐसे दोषियों, भाई बच्चियां आके नाम ले रही हैं जिस व्यक्ति का, आप उनको आप क्लीन चिट देने का आप काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो दर्शाता है ना कि भाई सरकार का संरक्षण ऐसे अपराधियों को, ऐसे असामाजिक तत्वों को प्राप्त है। और यही कारण है कि बिहार में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि किसी को किसी बात का डर भय नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी के ऊपर कोई कार्रवाई आज तक हुई नहीं है। लोग आरोप लगा रहे हैं, जदयू वाले आरोप लगाते हैं कि बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार को ख़त्म कर दिया जाए, उसके बाद बीजेपी या चिराग पासवान साथ हो जाएंगे, ये तमाम प्लानिंग चल रही है। वही बात चल रहा है कि हाँ तेजस्वी के साथ भी आप जा सकते हैं, या साथ अभी तक नहीं। भाई क्लियर कर लें कि हम तेजस्वी जी के साथ जा रहे हैं कि हम भाजपा के साथ जा रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड इतनी कंफ्यूज पार्टी है, इन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। भाई जिनके ऊपर आरोप लगाते हैं उन्हीं के साथ मिलकर सरकार चलाते हैं, जिनके साथ निरंतर इनके विरोधाभास रहते हैं, उन्हीं की कृपा, उन्हीं का आशीर्वाद पाकर ये मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। आज पेगासस पे जांच की बात करते हैं ये लोग, बात करते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अपना विरोधाभास भाजपा के साथ ये लोग रखते हैं, विरोधाभास रखते हैं ये लोग जातीय जनगणना को लेकर, विशेष राज्य के दर्जे का झुंझुना आज ये लोग बार बार दिखा रहे हैं बिहार की जनता को, और मांग कर रहे हैं अपने ही घटक दल से। भाई ये मांग उनको उस वक्त याद नहीं आई थी जब 19 का चुनाव इन्होंने लड़ा था, या 20 का चुनाव। 3 साल में 2 चुनाव जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ चुकी है, और दोनों चुनाव से पहले एक बार प्रस्ताव रखते भारतीय जनता पार्टी के सामने कि भैया हम आपके साथ मिलकर तब चुनाव लड़ेंगे जब आप विशेष राज्य के दर्जे की हमारी मांग को पूरा करेंगे। 2017 में जब महागठबंधन छोड़कर वापस एनडीए का हिस्सा बने थे, क्यों नहीं उस वक्त इन्होंने सामने मांग रखी कि आप विशेष राज्य का दर्जा आप हम लोग को देंगे, तब हम आपके साथ गठबंधन करेंगे, सरकार में हम आएंगे। आज भी अगर आपको इतना ही इस बात का दुख है कि भैया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो सरकार से अलग होइए, जाइए जनता के बीच एक नया जनादेश लेके आइए। बट जो पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है, उसमें इतनी हिम्मत कहाँ है कि वो जाके चुनाव लड़ने के लिए। बिल्कुल 100%। सीधे तौर पे चिराग पासवान थे, उन्होंने कहा कि कल नीतीश कुमार के खिलाफ राजभवन मार्च होगा और नीतीश कुमार को उखाड़ने के लिए हल्ला बोल रहेगा, हम सड़क पर उतरेंगे। रोहित, NBC 24 पटना।